संगम के तट पर देश का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगा है और सबसे बेहद खास होता है और देश के साथ साथ विदेश के लोग भी यहाँ पर आकर्षित होते हैं। और हम मौजूद हैं बड़ा उदासीन अखाड़े में और आप देख सकते हैं हमारे ठीक बगल आपको दिख रहा होगा कि जो साधु संत है, महात्मा है, नागा सन्यासी हैं, उनकी जटा आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी है। हालांकि महाराज से तो हम बात करेंगे, लेकिन हम बता दें कि महाराज की जो जटा है ये तकरीबन 7 फीट की है और इसको संभालने के लिए भी आप देख सकते हैं कि दूसरे शख्स जो महाराज बैठे हैं उनको पकड़े हुए हैं। महाराज सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, ये जटा एक श्रृंगार है आप लोग का। हाँ। आखिर किस तरीके से आप इसको संभालते हैं, संवारते हैं और इसका इतनी बड़ी लंबा जटा करने का क्या कारण होता है? इसमें जटा एक साधु का मुकुट है, साधु का संतों का श्रृंगार है। जटा जूट मुकुट सिर हुई, मुक्ता करे बंद नहीं कोई। जटा विभूति सी बनती है, गुरु पीरों की विधि अनुसार बताए हुए अनुसार हम लोग उसकी साधना करते हैं, विभूति रमाते हैं, जटाओं में विभूति बढ़ते हैं तो जटा बढ़ते हैं। शिव की साधना है जटा। इस हिसाब से संतों का एक मुकुट है जटा, तो हम लोग इसको शिव की साधना समझ के तो करते हैं जटा में। अरे कितने सालों की ये जटा है और कितनी लंबी है? हमारे जटाएं लगभग 30-35 वर्ष की हो गई, लगभग 7 फुट के अंदाज पे। 6 फुट तो हम ही है, 7 फुट के अंदाज पे जटा हमारी है अभी। और भी आगे बढ़ेगी जटा। जटा सेवा से बढ़ती है, विभूति से बढ़ती है जटा, साधना से बढ़ती है। जटा की सेवा हम लोग एक शिव की सेवा है, शिव की साधना है। जटा एक हमारा मुकुट है संतों का। जटा एक जटा से हम लोगों की साधना बनती है। जटा जूट मुकुट सिर कोई बंधन नहीं होता है जटा की सेवा। अच्छा महाराज बताते हैं, बालों के लिए तो लोग कहते हैं कि झड़ जाते हैं, आदिवासी तेल भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें, लेकिन आप लोग इसमें क्या कुछ अलग चीजें करते हैं बचाने के लिए कि नेचुरल है? हम लोग ना कोई अलग तेल लगाते हैं, ना इसमें कोई क्रीम लगाते हैं, ना कोई इसमें कोई साधना। विभूति के अलावा हम लोग कोई दूसरी चीज इसमें यूज ही नहीं करते, प्रयोग ही नहीं करते। विभूति ही एक इसमें बनवाते हैं, ना कोई कभी तेल नहीं लगाते। और इसको हम लोग कम से कम 3 महीना धोले भी ना, तभी तो कोई इसमें कीड़ा नहीं पड़ता, कभी गंध नहीं आती। जटाओं में ये गुरु पीरों की साधना, ये कृपा होती है। जटा की सेवा में निरंतर बढ़ती जाती है, हमको भी खबर नहीं पड़ता। विभूति रमाने से इसको बांध दिया जाता है, 8 में दूध से धुली जाती है विभूति। पहले गाय के छानों से, गाय के कन्नों को विभूति बनाई जाती है अग्नि में। इसके बाद में उसको दूध से छान के फिर शरीर में जटाओं में भरी जाती है। पगड़ी बांध के उसको 3 दिन बाद खोलो, जटा एकदम गोल बनती जाती है सब की तरह। अच्छा महाराज, कितने सालों से आप संत हैं और कब इस सन्यासी जीवन में आप आए? देखिए हमने कम से कम 20-22 वर्ष की उम्र से हमने संन्यास मार्ग लिया। BSc BA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की परीक्षा नहीं दी। योग संयोग होता है, किसी जन्म का प्रारब्ध था हमको गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना बन के गॉड एम्प्लॉय बनना था, ईश्वर के कर्मचारी। आज हमारी कुंभ में पोस्टिंग है, जहाँ हमारा आश्रम है सोमनाथ, सौराष्ट्र गुजरात में। गिर शासन, एशिया का एक ही जंगल है गिर शासन, जहाँ पे बब्बर शेर के दर्शन होते हैं, जिसमें अम्बे मां सवारी करती है। आइए आप लोग कभी सोमनाथ आइए, प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। बब्बर शेर के केसरी कलर के अम्बे मां सवारी करती है। बहुत दूर दराज से आते हैं, टूरिस्ट एरिया है, लाइन सफारी है। सोमनाथ से पधारी। फिलहाल अभी महाकुंभ तीर्थ राजकुंड क्षेत्र में है, श्री पंचायती उदासीन बड़े अखाड़े में। आइए आप लोग जी। ठीक है, हमारे साथ देखिए और भी लोग हैं। कितनी लंबी जटा है आपकी? ये तो मैंने नापा नहीं। कितने साल हो गए आपको? 2 दिन हो गए। साल हो गए। कहाँ से आप आए महाराज? नर्मदा खंड से आए। अच्छा, और इनकी जो है आपको बहुत केयर करनी होती होगी? हाँ, सेवा तो करना पड़ता है। कब तक रहेंगे महाराज? जब तक मेला चलेंगे। क्या नाम है महाराज आपका? सत्कारदास जी। आपकी भी जटाएं लंबी है, कितने साल हो गए आपको? हमको तो बचपन से एक बार उतरवा दी थी हमारी, हमारे गुरु महाराज शरीर छोड़े थे 2009 में। जब से हमें जटा उतरवाई थी, तो हमारी है 15 साल की जटा अभी। अच्छा, और आगे भी आप लेके जाएंगे? हाँ, बचपन तक वो बुढ़ापे तक ही रखेंगे, वो उतरवाएंगे नहीं कभी। अरे तब तो जटाएं मेरे ख्याल से महाराज 12 फीट की हो जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ, और भी आगे बढ़ जाती है। जब तक किसी महापुरुष की इतनी बढ़ जाती है कि दूसरे व्यक्ति को जटा हाथ में, जब कहीं महापुरुष को जाना होता है तो दूसरे व्यक्ति को हाथ में लेना पड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बेहद खास साधु संत हैं। जैसे एक स्त्री के लिए 16 श्रृंगार होता है, वैसे ही कहा जाता है कि जो सन्यासी है, नागा सन्यासी हो या साधु संत हो, इनके लिए 17 श्रृंगार होता है और उसी श्रृंगार में से एक है जटाएं भी होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ही बाबाओं के जो अलग अलग किरदार
कतार है वो आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर लोग आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और इसी तरह यहाँ पर बैठकी होती है। हालांकि चर्चाएं जो होती है वो धार्मिक होती है, लेकिन कभी कभार राजनीतिक भी हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।